दोस्तों, जिस अग्निवीर को लेकर पूरे देश भर में चर्चा हुई, जिस अग्निवीर को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया, उस पे अब कुछ बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तीनों सेनाओं ने अब ये फैसला किया है कि अग्निवीर स्कीम का एक बार फिर से मूल्यांकन करेंगे। सेनाएं इस बात पर ध्यान दे रही है, तीनों फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स कि तकनीकी रूप से ट्रेंड लेकिन युवा सैनिकों की संख्या बढ़ती रहे। कुल मिलाकर बात यह है कि सेनाएं इस स्कीम के जरिए फोर्सेज की औसत उम्र कम रखना चाहती है, जिससे देश को एक यंग सेना मिल सके, जवान सेना मिल सके, और इस वजह से इस पर विचार विमर्श होगा। क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, किस चीज पर बातचीत हो रही है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, ताकि आप इसमें अगर हैं या फिर आपके कोई आसपास हैं जो इसमें जाना चाहते हैं, तो वो अलर्ट रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में साहस और अदम्य शौर्य का परिचय देने वाले भारतीय वायुसेना के कुल 36 वायु सैनिकों को 15 अगस्त के अवसर पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन इसमें एक शौर्य चक्र, 9 वीर चक्र, 26 वायुमंडल गैलेंट्री प्रदान किए भी गए। अब इसमें बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये कहती है कि समय समय पर सेनाओं द्वारा अग्निवीर स्कीम को रिव्यू किया जाता रहा है। 2022 में जब ये स्कीम आई, तब ये इंडियन आर्मी में सिपाही, एयरफोर्स में एयरमैन और इंडियन नेवी में सेलर्स की भर्ती इसी के जरिए की जाती है। हालांकि इस स्कीम में होने वाले संभावित बदलावों पर सेनाओं और सैन्य मामलों के विभाग, जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, उसके बीच में चर्चाएं हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े बदलाव को मंजूरी नहीं मिली है। चर्चा हो रही है कि क्या बदलाव हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हुए, 7 घायल हुए थे और सब इंस्पेक्टर बयास देव, कांस्टेबल सुद्धि राभा को अग्रिम मोर्चा पर तैनात सैनिकों को गोला बारूद पहुंचाने के जोखिम भरे मिशन के लिए सम्मानित किया जाना है। अब बयास देव ने बाएं पैर के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी मोर्चा संभाले रखा, साथ ही जवानों को प्रेरित किया, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया। अब इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट छपी है, उसमें यह बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अग्निवीरों को और भी अधिक संख्या में रिटेन करने पर विचार किया जा रहा है। इन सैनिकों को 4 सालों की उनके ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और काबिलियत के आधार पर रिटेन किया जाएगा। सेनाओं ने यह भी पाया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अग्निवीरों ने बहुत ही शानदार तरीके से और बिना कोई गलती किए अपना काम किया है, और यही वजह है कि रिटेंशन की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। वर्तमान में सभी सैनिकों में से 25% को ही रिटेन किया जाने का नियम है। अग्निवीर का पहला जो 4 साल का बैच है 2026 के अंत में पूरा होगा, और इस समय एक ही अग्निवीर स्कीम में बदलाव किए जा सकते हैं। तो फिलहाल सेना में रिटेंशन के प्रतिशत को लेकर भी मंथन जारी है। चर्चाएं हैं कि इन्फेंट्री के लिए 70 से 75% सैनिकों को रिटेन करने की बात चल रही है, और इसके अलावा एयर डिफेंस, सिग्नल्स और इंजीनियर्स कोर जैसे स्पेशल स्किल वाले जवानों के लिए 80% अग्निवीर रिटेन किया जा सकता है। साथ ही स्पेशल फोर्सेज के लिए भी 100% जवानों को रिटेन किए जाने की संभावना है। लेकिन सेनाएं इस बात को लेकर भी सजग हैं, रिटेंशन के प्रतिशत बढ़ने पर अग्निवीरों को औसत उम्र में बहुत ही अधिक वृद्धि न हो पाए, इस प्रतिशत पर भी सेना के भीतर अभी भी चर्चा चल रही है। अंतिम प्रस्ताव को लेकर सरकार के पास भेजे जाने से पहले आर्मी कमांडर्स की मीटिंग में इस पर विचार आगे और भी किया जाना है, ताकि फाइनल मुहर लग सके। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इंडियन नेवी और एयर फोर्स भी रिटेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखेगी या नहीं, लेकिन एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने साल 2024 में ही कहा था कि अग्निवीरों पर भारतीय वायुसेना की प्रतिक्रिया बहुत ही पॉजिटिव रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमसे पूछा गया कि क्या हम 25% से अधिक अग्निवीर शामिल कर सकते हैं, और हमने इस पर सहमति दे दी। दूसरी तरफ नौसेना के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जब पहला बैच 4 साल पूरे कर लेगा 2026 में, तो इस योजना के तहत सेलर्स के रिटेंशन प्रतिशत को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
साल 2025 के शुरुआत में ही थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि अग्निवीरों की छुट्टी देने वाली जो नीतियां हैं उसमें नियमित रूप से सैनिकों के बराबर बनाने और हाथाहाथ होने पर मिलने वाले लाभ और भर्ती के सामंजस्य स्थापित करने पर भी विचार चल रहा है। उन्होंने तकनीकी रूप से कुशल लोगों की भर्तियों की आवश्यकता को भी जिक्र किया। ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल करने की भी संभावना पर बातचीत हुई थी। तो कई सारे बदलाव हैं जिस पर चर्चाएं हो रही है, कुछ पर बयान दिया जा चुका है। अमल कब से किया जाएगा, ये फाइनल मुहर लगना बाकी है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको ये आसान भाषा में समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।